हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जी प्लीज एक बार आप बता दीजिए कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखा जाता है और ओएमआर सीट को कैसे रंगा जाता है, ताकि हम लोगों से कोई गलती ना हो। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चों का ये क्वेश्चन आता था कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं। तो उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम आपको बताने वाले हैं कि टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, है ना। ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि ओएमआर सीट कैसे रंगना है आपको, ठीक है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आपका क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्या होते हैं कि 2 नंबर वाला बनाते समय क्या करते हैं, 5 नंबर वाला पूरा क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 नंबर वाले में इतना ज्यादा वो बिजी हो जाते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे छोड़ देते हैं। तो इस गलती से आपको क्या करना है, बचना है। और इस गलती को कैसे आप सुधार सकते हैं और कैसे आप क्वेश्चन बना के लिखेंगे, कैसे टॉपर कॉपी लिखते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेलकम है प्यारे बच्चों आपका आस्क बोर्ड के स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, चैनल को आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी सारे बच्चे हैं अगर कक्षा 12th की तैयारी करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पर मैसेज करिए और व्हाट्सअप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ चीजें, कुछ बातें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आपको क्या बताया कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत कम समय है, मात्र गिन चुन के 10 दिन बचा हुआ है। और इस 10 दिन को क्या करना है, पूरा झोंक देना है अपना मेहनत पे, पूरा बाबू पढ़ाई लिखाई पे समर्पित कर दीजिए इस समय को, ठीक है, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो बातें हो गई, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ओएमआर सीट को भरना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले प्यारे बच्चों कि ये जो ओएमआर सीट है ना, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। जैसे ये राहुल कुमार है ना, तो आपका नाम लिखा होगा, आपका रोल कोड लिखा होगा, विषय कोड जो होगा वो लिखा होगा, विषय लिखा होगा कि अगर फिजिक्स का है तो फिजिक्स होगा, हिंदी का है हिंदी का, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश का। और आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे। और सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को सोल्व करना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे सोल्व करते हैं हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे सोल्व करते हैं ना, आते आते क्वेश्चन नहीं देखे शुरू से ही लगे बनाने। लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, आपको ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन लेना है और क्वेश्चन को सभी को एक नजर देखना है। हाँ हाँ, कौन कौन बन जाएगा, आ हा हा हयो बन जाइए बाबू, हयो बन जाए। ऐसे क्या करना है, आपको पूरा एक बार रिवीजन कर लेना है और देखना है कि कौन कौन क्वेश्चन है जो एकदम हलवा है, जो हमारे बनने लायक है, 100% आप कंफर्म है कि हाँ ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, और उसी क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बनाना है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल ना कीजिएगा कि एकदम शुरुआती से आप लोग लगे बनाने, ऐसा कोई भी बात नहीं है। आपके एग्जाम में फिजिक्स में 70 क्वेश्चन होगा, आपको मात्र 35 बनाना है, तो एक 2 मिनट 3 मिनट का टाइम लगेगा। आप एक बार पूरे क्वेश्चन को क्या करिएगा, एकदम अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा मेरे बाबू, ये आप लोग स्पष्ट रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया, ये बातें क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, तो बाबू सबसे पहले यहां पे क्या होगा, आपका सब दिया रहेगा, तो यहां पे देगा कि प्रश्न पत्र संख्या भरे, ऐसे देगा और आपको ये क्या करना है, भरना है ना। प्रश्न पत्र संख्या आपको भरना है। तो प्रश्न पत्र संख्या, जैसे विषय कोड हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिखा रहेगा, जहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, आप लोग पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पुत्री मतलब क्या लिखा है, प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा गया है, मतलब क्या, प्रश्न पुस्तिका यहाँ पे क्रमांक लिखा गया है ना। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक में यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे 106 है तो यहाँ पे 106 लिख दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या है, 020, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 3, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, 282। जैसे नाम मतलब इसमें जो दिया होगा आपके पेपर में ये दिया रहता है, आप इसको भर दीजिएगा। ठीक है, भरने के बाद से प्यारे बच्चों इतना काम करने के बाद से यहाँ पे क्या करना है, परीक्षार्थी का नाम लिखना है, यानी यहाँ पे क्या करिएगा, आप अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आप अपना क्या करिएगा, यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। जैसे जैसे बता रहे यहाँ पे नाम लिखने के लिए देगा, आप क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद से प्यारे बच्चों परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पे जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा, तो ये भी आप लोग जान लीजिए, इतना कर दीजिएगा बस। उसके बाद से बाबू नीचे यहाँ पे आना है, जैसे यहाँ पे आइएगा तो आपको देगा सेट कोड। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सेट कोड बी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि सेट कोड बी कौन सा है, तो सेट कोड बी यहाँ पे दिखेगा। आपको रंगना कैसे है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चों का गलती ये होता है कि बच्चे गलती क्या करते हैं, अभी हम आपको समझाते हैं कि थोड़ा सा रंग देते हैं, थोड़ा सा, है ना,
थोड़ा सा रंग देते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो सेट कोड भी है, तो ऐसे करके भाग जाएंगे। बाबू ये ऐसे नहीं करना है, ये दिया रहता है पूरा, इसको आपको क्या करना है, रंगना है ऐसे, है ना। और पेन कौन सा यूज करना है, तो पेन आपको क्या करना है, बोल्ड पेन नहीं, मतलब क्या जेल पेन नहीं यूज करना है, ब्लू आपको पेन या ब्लैक पेन का यूज करना है। लेकिन हम सजेशन आपको ये देंगे कि आप क्या करिएगा, आप ब्लू पेन ही यूज करिएगा, आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन पेन तो दोनों ले जाना है, ब्लैक ब्लू दोनों पेन को ले जाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्लियर हो गया है ना। ये आप लोग याद रखिएगा कि सेट कोड आप लोग भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसे आएगा, ओएमआर रहेगा, है ना, ऐसे ओएमआर रहेगा और आपके सामने ऐसे लिखा होगा। अगर आपका एग्जाम मान लीजिए कि फिजिक्स विजिक्स का है तो 70 क्वेश्चन तक ही रहेगा। अगर आपका एग्जाम हिंदी इंग्लिश का है तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग पहले टिक कर लीजिएगा, इसमें से देख लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बन रहा है, आप उसको बुंदा कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि पहला नंबर क्वेश्चन बन रहा है ना, पहला नंबर क्वेश्चन बन रहा है और पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, और उसमें से कोई ऑप्शन है क्या है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का, और वो ऑप्शन बी है। तो पहले का क्या करिएगा आप लोग, बी वाला ऑप्शन, यहां पे देखिए पहले का बी वाला ऑप्शन क्या करिएगा, चूज करिएगा। जैसे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, अब इसका बी वाला ऑप्शन क्या कर दीजिएगा, चूज कर लीजिएगा। ऐसे पहला नंबर क्वेश्चन बन गया। अगर सोचिए कि दूसरा नंबर क्वेश्चन पे डाउट है, हमसे नहीं बन रहा है, तीसरा नंबर भी नहीं बन रहा है, फिर आइएगा चौथा नंबर। अगर चौथा नंबर बन रहा है ना, चौथा नंबर बन रहा है और चौथा नंबर भी क्वेश्चन मान लीजिए कि कोई है ना, कोई भी क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथ नियम, है ना, किसके अनुदिश है, तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग उसको सोल्व कर लीजिएगा। मान लीजिए कि 4 कोई क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर मान लीजिए कि गॉस के प्रमेय के अनुरूप होता है और 4 का इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप ए ऑप्शन क्या करेंगे, राइट कर देंगे। क्या करेंगे, राइट कर देंगे, है ना, राइट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि 5 नंबर है और 5 नंबर भी आपसे बन जा रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि एसी पर्पस, मतलब एसी का, अगर एसी करंट का तत्कालिक मान क्या होता है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होगा, और तो उसमें कोई ऑप्शन है डी, जिसमें लिखा है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपको कंफर्म है कि ये डी वाला ऑप्शन है, तो आप क्या करिएगा, 5 का ऐसे डी रंग दीजिएगा, ठीक है। तो यानी आपको क्या करना है, जो जो क्वेश्चन बने उसमें से 35 क्वेश्चन ही आपको क्या करना है, अगर फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हैं तो 35 क्वेश्चन ही पूरा, जो जो आसान हो। उसके बाद से मान लीजिए कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं याद है, आपको डायरेक्ट 21 नंबर क्वेश्चन याद है और 21 नंबर क्वेश्चन कोई है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन है, तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य के सिद्धांत, तो आप लोग क्या करेगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण पे है, तो आप लोग का ऑप्शन कोई सी होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, सी पे ऐसे टिक कर देंगे। लेकिन आपको 35 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं बनाना है। तो ये रहा हमारा ओएमआर का प्रेशर, मतलब प्रोसेस की ओएमआर आपको ऐसे बनाना है और जल्दी से जल्दी आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव को बढ़िया से रंगिएगा, पूरा फुल रंगिएगा, ठीक है, हो गया। तो बाबू तो ये तो आप लोगों ने सीख लिया कि हाँ ओएमआर क्या होता है, ओएमआर, ठीक है। तो ये सब आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास तो मतलब ये नहीं है, बिहार बोर्ड का कॉपी नहीं है जो हम आपको लिख के दिखाएं, लेकिन हम एक प्रयास किए हैं लिखने का। जैसे बाबू ये खंड अ होता है, खंड अ में क्या होता है, यानी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा होगा खंड अ, और खंड अ में क्या है, खंड अ सेक्शन ए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन जैसे ही आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ एंट्री करेंगे, अगर आप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए, उसके बाद से आप कहाँ पे पहुंचे, तो आप पहुंचे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। रुकिए, हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, मान लीजिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या रहता है, सेक्शन बी लिखा रहता है, खंड ब या सेक्शन बी। तो आपको सिंपल सा पहले क्या करना है, किस 15 क्वेश्चन, उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे गलती बच्चे करते हैं कि 2 नंबर लिखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो 5 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सिंपल सा सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हम आपको बता रहे 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में 6 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 में से आपको 3 बनाना है। अब उसमें से देख लीजिएगा कि 3 कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, कॉपी मिलेगा, कॉपी का लास्ट पन्ना निकालिएगा रफ वाला, ठीक है। और उसमें क्या करिएगा कि पॉइंट दे दे के जो भी उसके बारे में याद हो, जो क्वेश्चन हार्ड हो, अभी दिमाग में आ रहा है कि जो भी उसमें का टॉपिक याद होना आपको, है ना। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, इसके व्याख्या और इसके सिद्धांत को लिखे, तो उसमें का जो भी टॉपिक है ना, अगर आपको याद आ रहा है कुछ कुछ, तो फटाफट रफ में क्या करिएगा, जल्दी जल्दी इसका टॉपिक लिख दीजिएगा, जल्दी जल्दी 2-3-4 टॉपिक ऐसे ऐसे करके लिख दीजिएगा कि आप अगर लास्ट में भूल जाएं तो वो देख के आपको याद हो जाए,
ठीक है, तो ये काम आप लोग जरूर करिएगा। लेकिन प्यारे बच्चों उसके बाद क्या होगा, खंड ब होगा हम लोग का, है ना, यानी सेक्शन बी में, जिसमें 10 गो यहाँ पे क्या होगा, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनाना है। 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको पूछेगा, जिसमें से 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इसमें से चूज कर लेना है कि कौन 10 बनेगा, और टाइमिंग के हिसाब से बच्चे चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 नंबर लिखते लिखते क्या हुआ, टाइम निकल गया, रचते रचते क्या हुआ, टाइम निकल गया, राइटिंग बैठाते बैठाते क्या हुआ, टाइम निकल गया। और टाइम कैसे पास हो जाता है, क्यों नहीं बच्चे लिख पाते, इसका भी कारण है कि जो बच्चा चीट में पड़ जाएगा ना, है ना, अगर किसी बच्चे को याद भी है और वो बच्चा चीट में पड़ जाता है, तो बाबू देखिए अब लिखने के लिए इधर ताकेगा, इधर लिखेगा, इधर तक, उससे ज्यादा आपको, और आप पढ़े लिखे हैं, आपको याद है, तो 2 नंबर क्वेश्चन लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत जल्द आप बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन याद किए हुए हैं तो याद होगा, तो आराम से टाइमिंग के हिसाब से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। जैसे बाबू सेक्शन बी में आता है क्या क्या, तो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये भी सेक्शन बी में ही आता है, जिसमें से 10 बनाना है। और ये जो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, ये भी क्या होता है, सेक्शन बी में ही आता है, जिसमें प्यारे बच्चों 21, 22, 23, 24, 25, 26 यानी 3 गो रहेगा। तो चलिए बनाने का, लिखने का प्रोसेस क्या होगा। जैसे प्यारे बच्चों मान लीजिए कि शॉर्ट क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन है हमारा ए वाला, जो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसके 2 उपयोगों को लिखे, ये हमको याद है, समझिए कि ये आपको याद है। अब आप इसको लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, सिंपल सा आप लोग सबसे पहले, और लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए बाबू, सिंपल सा बात कि लिखने का तरीका पता होना चाहिए। मेरे राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग सर का कैसा है कैसा नहीं, वो सब छोड़ दीजिए, आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है। सिंपल सा लिखिएगा खंड ब। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या, पहले तो चौथाई दिया रहेगा, है ना, चौथाई आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद से लिखिएगा खंड ब। खंड ब के बाद क्या लिखिएगा, इतना से आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, टॉपर इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं बाबू। लिखिएगा खंड ब और प्रश्न 1 लिख दीजिएगा। अगर आपको प्रश्न 1 याद है, 1 बनाना चाहते हैं, तो प्रश्न 1 लिख के डॉटेड लाइन देके कुछ दूरी पे जाके लिख दीजिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप बना रहे हैं, ऐसे लिख दीजिएगा, डॉटेड लाइन में देके लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। उसके बाद से ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपसे पूछा गया है, तो बाबू ब्लैक पेन का यूज करिएगा, और ब्लैक पेन में क्या लिखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। उसके बाद से यहां से लेके ब्लैक पेन से क्या करिएगा, यहां से जाके ऐसे एरो दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कीजिएगा कि उसके नीचे से क्या करिएगा, इसके नीचे से जहां पे खत्म हुआ, यहां से आप लोग क्या करिएगा, इसका आंसर देते रहिएगा, ठीक है। यानी ऑप्टिकल फाइबर के बारे में मान लीजिए कि यहां तक आपने लिख दिया। जब आपने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में लिख दिया, तो इसमें क्या बोला गया कि इसके उपयोगों को लिखे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इसी में क्या करेंगे, इसके 2 उपयोग निम्नलिखित है। आप सबसे भारी गलती तो क्या करते हैं बच्चे कि डायरेक्ट ऐसे नहीं देते हैं, डायरेक्ट प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है, डायरेक्ट यहीं से क्या कर देंगे, लिखने लगेंगे। लेकिन आप क्या करिएगा, जो भी टॉपिक पूछा होगा उसको हेडलाइट बना दीजिएगा। इससे क्या होता है, अच्छा लगता है, एग्जामिनर नंबर भी देता है, समझ में आता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है। अब इसके उपयोग पूछा गया है तो इतना दे दीजिएगा कि इसके 2 उपयोग निम्नलिखित है, और फिर नीचे से लिखिएगा कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा जांच में फलानवा जगह ठिकानवा जगह किया जाता है। तो ऐसे कर करके आप लोग क्या करिएगा, आंसर लिखिएगा। अब मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन हमको याद नहीं था, तीसरा क्वेश्चन याद था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो फिर इसमें क्या पूछा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो वो सिंपल सा प्रकाश वैद्युत के बारे में पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या करेंगे, एरो दे देंगे। अब फिर उसके नीचे से लिखेंगे कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को घटाने को प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यानी इसकी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहेंगे, है ना। यानी कहने का मतलब, हम तो किताब से ही छाप दिए हैं इसको, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब भी किसी धातु सतह पे प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होती है, उत्सर्जित होने लगती है, और जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। तो बाबू ये हम आपको समझा रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में पूछेगा तो आप लिख दीजिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसको हेडलाइट बना दीजिएगा, हेडलाइन बना दीजिएगा, और इसे ब्लैक पेन से यूज करिएगा। फिर एरो देके इसके जस्ट नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, इससे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लोग एकदम ध्यान रख के बनाइएगा, और 10 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। और टाइमिंग के हिसाब से, ऐसा नहीं कि 5 नंबर वाला छोड़ दें, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको बनाना रहता है, तो एक टाइमिंग सेट करिए कि हाँ हमको इतना बजे तक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे भी सॉल्व कर देना है 10, है ना। आप उतना टाइमिंग, क्योंकि टाइम बीतने में समय नहीं लगता है बाबू, बहुत जल्दी बीत जाता है, लिखते लिखते समय हो जाएगा। लेकिन बाबू 5 नंबर वाले पे खास करके ध्यान। अब अगर मान लीजिए कि कोई प्रश्न यहाँ पे, मान लीजिए कि हमारा 25 नंबर प्रश्न है ना, जो 25 नंबर प्रश्न है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा डॉटेड डॉटेड
लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर ये मान सॉरी ये लघु उत्तरीय प्रश्न है कि नाभिकीय बल क्या है ना, ये 5 नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय, है ना। तो आप लोग हर लिख दीजिएगा, मतलब कोई भी लिखिएगा और डॉटेड लाइन देके लघु उत्तरीय प्रश्न ऐसे लिख दीजिएगा तो सही रहेगा। तो नाभिकीय बल के पूछा है, तो नाभिकीय बल देखिए, फिर एरो देखिए, इसमें क्या करिएगा, इसका डेफिनेशन आप लोग लिख दीजिएगा। अब इसके गुण पूछा गया है तो गुण लिख के देखिए, प्रॉपर्टीज लिख के फिर ऐसे एरो देखिए, फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, ये बहुत यूनिक लगेगा और टॉपर इसी प्रकार से क्वेश्चन लिखते हैं। अब आ जाइए बाबू दीर्घ उत्तरीय, मान लीजिए कि 10 आपने बना लिया और सिंपल सा बात कि आपको टाइमिंग देखना पड़ेगा, टाइमिंग के हिसाब से बनाना पड़ेगा, टाइमिंग के हिसाब से बनाइएगा कि इतना समय मतलब कम से कम 45 मिनट आप लोग क्या करिएगा, चाहे आधा घंटा, जो आधा घंटा में तो नहीं होगा, कम से कम 45 मिनट आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रखिएगा समय बचा के, उतना बचा के हाथ में आप लोग फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है कोई, हम लोग 26 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन पे पहुंच गए और उसमें हमको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को लिखना है, तो क्या करेंगे, ये भी सेक्शन बी के अंतर्गत आता है, तो फिर डॉटेड लाइन देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इससे बहुत यूनिक लगेगा। और आपको पूछा गया प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों को लिखे, तो सिंपल सा पहले लिखिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और क्या करिएगा, इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा। फिर इसके नियम के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम और एरो देके क्या करेंगे, इसके नियम जितने भी हैं आप नीचे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसी प्रकार से फिर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव समीकरण है इसी में, तो इसको भी क्या करिएगा, हाईलाइट बना के, एक एक पॉइंट को हाईलाइट बना के पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा ना प्यारे बच्चों। ईमानदारी से कहते हैं कि टॉपर इसी टाइम मतलब इसी प्रकार से कॉपी को लिखते हैं और आपको इसी प्रकार से कॉपी को लिखना है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाबू ये वीडियो आपके लिए बना दिए हैं कि कैसे लिखना है, ब्लैक से क्या करना है, हेडलाइन देना है, जो भी टॉपिक पूछा गया है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, जैसे पूछ दिएगा प्यार बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण क्या है ना, यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है, तो उसका हेडलाइन बनाइएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत, फिर उसमें ऐसे डॉटेड लाइन मतलब एरो दीजिएगा, फिर उसके नीचे से लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप लोग सजा के लिखिएगा, और जो भी अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहां पे डॉटेड करके लघु उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिएगा, ये इससे बहुत यूनिक लगेगा और इसी प्रकार से टॉपर कॉपी लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ओएमआर के लिए समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपको पेशेंस से काम लेना है उस समय, क्योंकि प्यारे बच्चों कब टाइम समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता है। तो आपको टाइम का डिवाइड कर लेना है कि हमको इतना देर में ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा सोल्व हो जाना चाहिए। आप सबसे पहले टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा कि इतना समय में हमको ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार से सॉल्व कर लेना है, इतना समय में हमको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन किसी भी प्रकार से 10 को सॉल्व कर लेना है, और इतना टाइम में हमको चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा कि हाँ इतना समय में हमको कर लेना है, क्योंकि वो फाइनल बोर्ड परीक्षा है, आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे, है ना, वो कोई मजाक नहीं होगा। तो आप लोग ये काम जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, आपको इससे कुछ सीख मिला नहीं मिला। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अब क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।